आप सभी का पीएससी विद रघु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की हमारी क्लास 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ। तो ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम में 22-23 सितंबर 2025 को किया गया था। अगला प्रश्न, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित किया गया था। तो पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इंदौर लगातार आठवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 यह 9वां संस्करण है। अगला प्रश्न, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में वर्तमान में अभी 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है और भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न, भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल BS बने हैं। वहीं इल्लमपर्ती AR भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर हैं और 89वें ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्णा हैं। वहीं दिव्या देशमुख भारत की 88वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अगला प्रश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का विजेता झारखंड है और झारखंड ने इस खिताब को पहली बार जीता है। उपविजेता हरियाणा है जबकि विजेता झारखंड है और झारखंड के द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की खिताब पहली बार जीती गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 यह 18वां संस्करण है। अगला प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का विजेता कौन है? तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का विजेता बेल्जियम है। वहीं उपविजेता भारत है। तो उपविजेता भारत है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया था। आयोजन मलेशिया के इपोह में किया गया था। अगला प्रश्न, ईरानी कप 2025-26 की विजेता टीम कौन सी है? तो ईरानी कप 2025-26 की विजेता टीम विदर्भ है। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराकर ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। तो उपविजेता
उप विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया है, वहीं विजेता विदर्भ है। अगला प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। वहीं फीफा महिला विश्व कप 2031 की मेजबानी अमेरिका के द्वारा की जाएगी और फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की जाएगी। तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी, वहीं 2031 में अमेरिका के द्वारा मेजबानी की जाएगी और 2035 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हासिल की थी। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है। इस सूची में अर्थात क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में अभी तक भारत के 9 शहर शामिल हैं। तो लखनऊ को मिला के भारत के अभी इस सूची में 9 शहर शामिल हैं। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की थी? तो फिलीपींस ने नवंबर 2025 में आपातकाल की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, किस देश में भारत की सहायता से निर्मित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? भारत की सहायता से निर्मित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन नवंबर 2025 को मालदीव में किया गया है। तो नवंबर 2025 को मालदीव में भारत की सहायता से निर्मित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान देश भारत है। खो खो विश्व कप 2025 यह पहला संस्करण है। इसका आयोजन खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब भारत ने नेपाल को हराकर जीता था। तो पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो भारत ने। किसको हराकर? तो नेपाल को हराकर जीता था। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर तारा और तेजस था। तो शुभंकर तारा और तेजस था। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था? तो तारा और तेजस था। अगला प्रश्न, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जर्मनी ने जीता है। यह खिताब जर्मनी ने स्पेन को हराकर जीता है। तो विजेता जर्मनी है।
वहीं उपविजेता स्पेन है। यह जर्मनी का 8वां खिताब है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया गया था। तो इसका आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया गया था और इसमें विजेता जर्मनी है, वहीं उपविजेता स्पेन है और इसका आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया गया था। अगला प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया है। तो हरमनप्रीत कौर को पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर हरियाणा राज्य रहा है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहला स्थान हरियाणा राज्य का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु राज्य का है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में 96 अर्थात 96 रामसर स्थल हैं और 96वां रामसर स्थल राजस्थान का सिलीसेड झील है। तो सिलीसेड झील भारत का 96वां रामसर स्थल है। वहीं 95वां रामसर स्थल छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय है। तो कोपरा जलाशय भारत का 95वां रामसर स्थल है। वहीं 94वां रामसर स्थल बिहार का गोगाबील झील है। तो वर्तमान में भारत में 96 रामसर स्थल हैं और 96वां रामसर स्थल सिलीसेड झील है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। वहीं 95वां रामसर स्थल कोपरा जलाशय है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वहीं 94वां रामसर स्थल गोगाबील झील है जो बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? तो झारखंड राज्य ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल जुलाई 2025 में शुरू की थी। तो जुलाई 2025 में झारखंड राज्य ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की थी। अगला प्रश्न, पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईसीटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आईआईसीटी का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। जुलाई 2025 में आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर भारत के पहले आईआईसीटी का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न, किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इंदौर शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने जुलाई 2025 में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया था। किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया?
तो महाराष्ट्र राज्य ने जुलाई 2025 में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली सरकारी माइक्रोबायोलॉजी लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? तो मध्य प्रदेश की पहली सरकारी माइक्रोबायोलॉजी लैब भोपाल में स्थापित की जा रही है। तो भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली सरकारी माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित की जा रही है। इसरो ने कब तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, भारत के चौथे अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो भारत के चौथे अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री द्वितीय है, मैत्री सेकंड है। दक्षिण गंगोत्री यह भारत का पहला स्टेशन है। भारत का पहला स्टेशन है जिसे 1983 में स्थापित किया गया था। मैत्री यह भारत का दूसरा स्टेशन है जिसे 1989 में स्थापित किया गया। भारती यह भारत का तीसरा स्टेशन है, यानी अनुसंधान स्टेशन है जिसे 2012 में स्थापित किया गया था। मैत्री सेकंड यह भारत का चौथा अनुसंधान स्टेशन है। इसे 2029 तक निर्मित किए जाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो पद्म पुरस्कार 2025 से 139 व्यक्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इनमें से 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 113 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। तो पद्म पुरस्कार 2025 से 139 व्यक्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 113 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया था और 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिससे श्री मोहनलाल जी को सम्मानित किया गया है। तो 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से श्री मोहनलाल जी को सम्मानित किया गया है।
34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन किया जाएगा। वहीं 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। तो 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। वहीं 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन इटली में किया जाएगा। वहीं 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। और 21वें एशियाई खेल 2030 का आयोजन कतर में किया जाएगा। 22वें एशियाई खेल 2034 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। तो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। वहीं 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। और 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन इटली में किया जाएगा। 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। और 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। और 21वें एशियाई खेल 2030 का आयोजन कतर में किया जाएगा। 22वें एशियाई खेल 2034 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। FIDE अर्थात फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में किया गया है। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया 11 से लेके 14 जनवरी 2025 के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन अहमदाबाद में 11 जनवरी से लेके 14 जनवरी 2025 के मध्य साबरमती रिवर फ्रंट पर किया गया था। वहीं जयपुर में 2025 का सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया था या मनाया गया था। तो सांभर महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया था? तो राजस्थान के जयपुर में। कब से कब तक? तो 24 जनवरी से लेके 28 जनवरी के मध्य।
अगला प्रश्न, भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो मन मित्र आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, देश का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो देश का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य में खोला जाएगा। देश का पहला AI विश्वविद्यालय अर्थात AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र राज्य में ओपन की जाएगी अर्थात खोली जाएगी। अगला प्रश्न, किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? तो नेपाल देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है। तो मई 2025 में नेपाल देश के द्वारा याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने AI संचालित न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया है? तो किस राज्य ने AI संचालित न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया है? तो असम राज्य के द्वारा AI संचालित न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया गया था। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो प्रतिवर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। 23 सितंबर को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो 16 जनवरी को प्रतिवर्ष लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। 23 सितंबर को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। और 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो 16 जनवरी को किस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है? तो लोकपाल दिवस को। वहीं 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, शाइन पहल किस संस्था ने शुरू की है? तो शाइन पहल ICMR के द्वारा शुरू की गई है। शाइन पहल ICMR के द्वारा शुरू की गई है और इस पहल को 8 अगस्त 2025 को ही शुरू किया गया था। और जो शाइन पहल है यह पहल कक्षा 9 से लेके 12 तक के छात्रों को लक्षित करती है। तो शाइन पहल किस क्लास के छात्रों को लक्षित करती है? क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के छात्रों को लक्षित करती है और शाइन पहल जिसको ICMR के द्वारा शुरू किया गया था अगस्त 2025 में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे हल्का व्हील चेयर सक्रिय किसने लॉन्च किया है? मतलब एक्टिव व्हील चेयर। तो भारत का सबसे हल्का व्हील चेयर IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत का सबसे हल्का एक्टिव व्हील चेयर IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस व्हील चेयर का नाम YD1 है।
तो आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का सबसे हल्का एक्टिव व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का आयोजन पटना में किया गया है। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया गया है? तो ओपन एआई के द्वारा ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया गया है।